वाह मास्टर, कैसे हैं आप? क्या बात है, आज तो बहुत ही खास दिन है। आपके शिष्य ने ग्रेट अचीवमेंट किया है। सोचा नहीं था कि मेरे शिष्य के अचीवमेंट के बारे में बोलोगे। खुशी हुई आपको देखकर मास्टर येन। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। आज आपका शिष्य वेस्टर्न बॉक्सिंग खेल रहा है। मैं अपने शिष्यों को वो फाइट दिखाने ले आया हूँ। आपने वेस्टर्न बॉक्सिंग सिखाना कब से शुरू किया? ब्रूस ने अभी अभी वेस्टर्न बॉक्सिंग सीखी, जिसका विंग चुन से कोई लेना देना नहीं। आइए आइए इस तरफ। प्लीज। इसे जरा चीफ गेस्ट को दे दो। ब्रूस ली, खुश रहना सीखो। ग्लाइड करके खुद को चीयर अप करो। अपने डिफेंस और अटैक पर फोकस करो। ब्रूस, मास्टर की बात याद रखना। ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल मत करना। सही वक्त के लिए बचा कर रखना। याद रखना, भूलना मत। तैयार हो जाओ। Seven, 8, 9, 10. Oh, John! The winner is John. ब्रूस, तुम्हें अपनी सारी मसल्स को मोबिलाइज करना चाहिए। तेज तेज ग्लाइड करो। अपने डिफेंस पर पूरा ध्यान दो और जब मौका मिले तो सिर्फ अटैक 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 करना और उसको नॉकआउट कर देना। मास्टर की बात हमेशा याद रखना। ब्रूस ली, मैच बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। बाकी सब कुछ भूल जाओ। अभी तुम्हें सिर्फ यही सोचना है कि तुम्हें डेविड कॉफिल को हराना कैसे है। ब्लेयर की सबसे बड़ी चाहत यह है कि उसे ये चैंपियनशिप जीतनी है। ब्रूस ली, तैयार हो जाओ। चलो। आज यहां ऑल हांगकांग हाई स्कूल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का फाइनल होने जा रहा है और उसे शुरू करने के लिए हम सबसे पहले बुलाते हैं नए फाइटर ब्रूस ली, जो इस साल के चैलेंजर हैं। और अब बुलाते हैं 3 सालों से ऑल हांगकांग हाई स्कूल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के गोल्डन बेल्ट विनर डेविड कॉफिल को। कौन हो तुम? तुम्हारा गोल्डन बेल्ट तुमसे छीनने वाला। दिन में सपने देख रहे हो या मजाक कर रहे हो? जाओ बच्चे, घर लौट जाओ। बस देखते जाओ। मैंने कभी किसी भी चाइनीज के साथ फाइट नहीं की और चाइनीज लोग तो इसके नियम भी नहीं जानते हैं। तुम कोई भी ट्रिक अपना लो, मैं तुम्हें हराऊंगा। परेशान मत हो डेविड, मैं सारे रूल्स फॉलो करूंगा। लेकिन के आगे बोलो, डरो मत। लेकिन अगर कोई नियम नहीं होते ना तो मैं तुम्हें आधे राउंड में ही हरा देता। ये जो बोल रहे हो ना, इसे याद रखना बस। मैं अपने वादे का बहुत पक्का हूँ डेविड। जल्द ही पता चल जाएगा।
डेविड अपने डिफेंस पर ध्यान दो, डिफेंस पर ध्यान दो अपने। ग्लाइड करो और डिफेंस पर ध्यान दो। डिफेंस करो। शांत रहो, शांत रहो। डेविड कॉफिल को हराओ। सिर्फ ब्लेयर ही डेविड कॉफिल को हरा सकता है, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मैं कभी हार नहीं सकता। ब्रूस ली, ये हुई ना बात। 10. Bruce Lee is the winner. शांत रहिए आप। थैंक यू ब्रूस ली, तुमने हमारे स्कूल के लिए ये सम्मान जीता है जिसका हमें बहुत अरसे से इंतजार था। थैंक यू सो मच मैम। ये स्पेशल पार्टी तुम्हारे लिए है। स्कूल के डायरेक्टर, टीचर्स और स्कूलमेट्स सब यहाँ हैं। ब्रूस ली, तुम इस स्पेशल पार्टी के हीरो हो। प्लीज। स्कूलमेट्स को भी पार्टी में बुलाया गया है। सबको हमने और हमारे प्रिंसिपल ने सिलेक्ट किया है। वो सारे हमारे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। चलते हैं। ब्रूस ली, हम तुम्हारा एक प्यारा सा राज जानते हैं। कैसा राज? यही कि तुम यूएस में पैदा हुए हो। क्या आपको लगता है कि आज मैं अपनी बर्थ प्लेस की वजह से जीता हूँ मैम? ऐसा हमें विश्वास है। वैसे मेरे दोस्त आलिन और किन शॉमा नहीं आए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे मुझे यहाँ। हो सकता है कि वो स्कूल के उन बेस्ट स्टूडेंट्स में ना हो। ब्रूस ली, सो क्या हुआ? ब्रूस ली, तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। क्या बात हो गई मिस इंग्रिड? मुझे नहीं पता। उसकी क्लासमेट्स उसको विश करने आई और अचानक वो चला गया। ये पार्टी उसी के लिए है। किसी को भेजिए और उसे बुलाइए। जोन्स, मैं यहाँ हूँ। जाओ और उसे वापस लेकर आओ। ठीक है। देखिए प्रिंसिपल, आप परेशान मत होइए, वो आ जाएगा। वो वापस नहीं आएगा। गलती हमारी है। तो फिर हम सेलिब्रेशन शुरू कैसे करेंगे? ब्रूस ली ने हमारे लिए चैंपियनशिप जीती है। हमारा सपना पूरा हुआ। इसलिए जरा शांति से हमें सोचना पड़ेगा कि आगे से हमें चाइनीज स्टूडेंट्स के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। इन 40 सालों में मैंने ब्रूस ली जैसा स्टूडेंट नहीं देखा। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि खुशी मनाऊं या ये पल मुझे आईना दिखा रहा है। कितने शर्म की बात है।
आ गया ब्रूस आ गया। ब्रूस, पार्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई? चलो मेरे साथ। चलो सब लोग बैठो आराम से। आप भी आओ। ब्रूस, पापा, किसको ढूंढ रहे हो? हाँ? मास्टर कहाँ है? जिम अंकल वापस आ गए हैं, तो तुम्हारे मास्टर और सीनियर्स उनके साथ हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं है। अंकल जिम वापस आ गए? मुझे नहीं पता था। उन्होंने तो तुम्हारा मैच भी देखा है। सच में? वांग लिछाओ आ रहा है। क्या? वांग लिछाओ यहाँ आ रहा है। उसको तो बुलाया नहीं था। हेलो क्या मिस्टर बात वांग। है, पार्टी चल रही है यहाँ पर, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। आपने इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की और मुझे बुलाया तक नहीं मिस्टर लिन। हैं? क्या आप मुझे अपना दोस्त नहीं समझते? सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं आपको बताता हूँ, ये फैमिली गेट टुगेदर है। ब्रूस ने डेविड को हराया है बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, हाँ, इसीलिए अच्छा, हाँ, सही बात है। हाँ, इसीलिए हम अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं। अरे इतनी बड़ी बात हो गई तो पार्टी तो बनती है। चलो आओ आओ, आइए ना, सब आइए ना, बैठते हैं। कम ऑन कम ऑन, अरे आओ। प्लीज आइए हाँ। आइए आइए। अच्छा इस तरफ, इस तरफ अरे आइए, इस पार्टी तरफ। बनती, कुछ खाएंगे पिएंगे। हाँ, हाँ, जरूर, क्यों इधर नहीं। इधर इधर। यहाँ बैठिए। अरे बैठिए ये ना। मिस्टर ली कहाँ है? हाँ बैठिए बैठिए। हाँ। मिस्टर ली जी। आप ये ऑनर डिजर्व करते हैं। देखो आप गॉन्ग डोंग ओपेरा के मास्टर हैं और आपका बेटा भी मास्टर है। अरे हाँ, न्यूज ऑफिस में मेरा एक दोस्त है, मैं उससे आपकी कहानियां पब्लिश करने के लिए कहूंगा। थैंक यू, थैंक्स। अरे थैंक यू छोड़ो यार, हाँ दे। देखो मिस्टर ली, एक काम करो, ब्रूस के लिए थोड़े अच्छे कपड़े सिलवा लो, ये जरूरी है। रखो इसे। हाँ हाँ। इसकी क्या जरूरत है? अरे ये छोड़ो। आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, रखो रखो। पता है, किसी भी चाइनीज ने पहले इतना बड़ा सम्मान नहीं हासिल किया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और इसका पूरा श्रेय जाता है ब्रूस को। क्यों, सही कहा ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही हाँ? कहा। मैं एक काम और करूंगा, बाद में एक स्टेज बनवा दूंगा और फाइटिंग कॉन्टेस्ट के लिए रिंग भी। आखिर ब्रूस के पास लोहे के पंच जो हैं इसने दिल खुश कर दिया सच में। अरे सही कहा। चलो चलो चलो, ब्रूस की इस जीत के नाम सब एक टोस्ट करेंगे। आज का दिन खास है हर चाइनीज के ऑनर के लिए। चीयर्स। 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 चलो अब मैं चलता हूँ, आप लोग सब एंजॉय करो। चलो। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मजा आ गया। ब्रूस, सुनो जरा। आओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, एंजॉय करो। ब्रूस, ब्रूस, ब्रूस देखो ना, मैं इतने सारे न्यूज़पेपर लेकर आई हूँ। ब्रूस देखो ना, कम ऑन, देखो देखो। इतने सारे पेपर्स की क्या जरूरत थी? इसमें सब तुम्हारे बारे में लिखा है, तुम्हारी फोटो भी छपी डेविड कॉफिल को हराते हुए। कितने पावरफुल लग रहे हो तुम। देखो देखो ना, देखो टाइटल पढ़ो, 3 पंचेस में खत्म। और सुनो, एक नए कुंफू चैंपियन का उदय हो गया है। क्या हुआ, कितनी अच्छी बात है, खुश नहीं हो? ये इंटरेस्टिंग नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जानती हूँ तुम कुछ और सोच रहे हो। तुम खुद को कभी नहीं बदलोगे। तुमने अब तक जो भी किया है वो बस थोड़े समय के लिए किया है ना? जब तुम छोटे थे तब अपने फादर के साथ स्टेज पर दिखे, फिर जब तुम चाइल्ड स्टार बन गए तो उस काम को भी छोड़ दिया, और फिर उसके बाद मास्टर जेमली से विंग चुन बॉक्सिंग सीखी, और फिर तुम फाइटिंग में इंटरेस्ट लेने लग गए और हर दिन खून खराबा। हाँ सही कहा। और कुछ? मैं सच कह रही हूँ। उसके बाद तुमको इंग्लिश में इंटरेस्ट आया और फिर तुम एलिट स्कूल चले गए। जब एग्ज़ाम पूरे हुए तब चाचा सीखने लगे तुम, और जब चाचा चैंपियनशिप जीत गए तो मेरे साथ कभी डांस नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट फिर बदल गया था और तुमने मास्टर येन से विंग चुन सीखना शुरू कर दिया था, फिर वेस्टर्न बॉक्सिंग। अब तुम बॉक्सिंग चैंपियन हो, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट फिर बदलने वाला है। तुम्हारा फाइनल इंटरेस्ट क्या होगा? तुम सही कह रही हो। हाँ बिल्कुल, मैं सही कह रही हूँ। क्षमा, मेरा ये मतलब नहीं था जब मैंने कहा इंटरेस्टिंग नहीं है। फिर क्या मतलब है तुम्हारा जब तुम कहते हो कि इंटरेस्टिंग नहीं है? जब से मैंने बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है, मेरे साथ स्कूल में बहुत अलग व्यवहार हो रहा है, और स्कूल की सेलिब्रेशन पार्टी में मेरे अलावा कोई भी चाइनीज बच्चा नहीं था।
फिर जब हमने घर में सेलिब्रेशन रखा तो वहाँ वांगली चाव आ गया। उसने इतना परेशान किया कि मेरे पेरेंट्स रात भर सो नहीं पाए। उनको टेंशन में देख के मैं भी बहुत उदास हूँ। और तो और जब से मैंने चैंपियनशिप जीती है, मेरे मास्टर भी खुश नहीं है मुझसे। पता है उन्होंने क्या कहा? कि जो जो उन्होंने मुझसे करने को कहा था, मैंने फाइट में वैसा किया ही नहीं। एक बात बताऊं, मुझे तुम्हारी चिंता होती है और मेरा दिल कहता है कि ब्रूस ली तुमको अपनी सारी जिंदगी बॉक्सिंग रिंग में नहीं बितानी चाहिए। अगर तुमको कुछ हो गया तो कभी सोचा है? मैंने उस बारे में सोचा है, लेकिन मुझे मार्शल आर्ट से प्यार है। चाहे वो बॉक्सिंग हो या मार्शल आर्ट्स, ये तुम्हारा करियर नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन बता नहीं पाई क्योंकि तुम इन दिनों बहुत बिजी हो। हे, एक डायरेक्टर ने मुझे अपनी फिल्म में लीडिंग एक्ट्रेस के लिए बुलाया है और उन्हें लीड एक्टर की भी तलाश है। मुझे लगता है तुम हो सकते हो। कैसी फिल्म है? ये थंडरस्टॉर्म है, जो मेनलैंड के राइटर वैन जियाओबो ने लिखी है। थंडरस्टॉर्म? हाँ, तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है? मैं तुम्हें मिलवा सकती हूँ। देखो, मुझे मूवी में एक्टिंग करना पसंद तो है, लेकिन मैं इसके लिए अपनी कुंफू की पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। मूवी में काम करने के लिए मैं अपना इंटरेस्ट नहीं चेंज करूंगा। तुम फाइटिंग को अपना लाइफ टाइम करियर बनाना चाहते हो? मुझे नहीं पता शौमा। नहीं पता? तुम्हें कुछ नहीं पता होता? मुझे सच में नहीं पता। चलो आलिन के रेस्टोरेंट में नाश्ता करने चलते हैं, मेरे तरफ से। हाँ, चलो, अच्छा आइडिया। लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा। कैसा प्रॉमिस? यही कि तुम मेरे साथ फिल्म स्टूडियो चलोगे। ठीक है। अरे ब्रूस, अरे रुको। चलो रेस लगाते हैं, देखते हैं पहले कौन पहुंचता है। अरे रुको ब्रूस। 3 पंचेस, सिर्फ 3 पंचेस और नॉकआउट। है, सुना आपने? उसने इंग्लिश स्टंटमैन को नॉकआउट कर दिया सिर्फ 3 पंचेस में। हाँ, ये देखो, यहाँ फोटो भी निकली है। ब्रूस ने सच में बड़ा ही ग्रेट ऑनर जीता है हम सभी चाइनीज के लिए। देखो ना। हाँ। मेरे बेटे ने बताया आपकी बेटी के अच्छे रिलेशन है ब्रूस के साथ। हाँ, सही सुनो सुनो सुनो, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ब्रूस आपका दामाद बन जाए तो फिर आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। आपका वो टैंक कॉस्ट्यूम स्टोर है, हाँ, वहाँ कोई नहीं आएगा आपको परेशान करने। ब्रूस, तुम्हारी ही बात चल रही थी अभी। आओ आओ, बैठो ना। कैसे आप? गुड मॉर्निंग मिस्टर ली। आलन, अरे आ जाओ इधर। अरे काम बंद करो, आओ आओ, नाश्ता करो हमारे साथ। हे, नाश्ता तैयार है, जरा इंतजार करो। ये लो पढ़ो। बॉस, मिस्टर वांग के लोग फिर से यहाँ आए हैं। वो गंजा आलियान आ रहा है। हाँ? पैसे लेने हैं तो मेरे साथ बाहर चलो। ब्रूस, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहीं रुको। तुम ये बताओ, मिस्टर लिन तुम्हें बाजार ईमान क्यों दे? ये हमारा प्रोटेक्शन चार्ज है। प्रोटेक्शन चार्ज? हाँ, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हमें प्रोटेक्शन चार्ज तो देना ही पड़ेगा। पर तुम सब तो डाकू हो ना। ऐसे डाकू जो गुंडों से भी बदतर है। तुमने मुझे गाली दी, मारो इसको। आज तो ब्रूस ने कमाल कर दिया। जाओ शेफ को बोलो सबसे अच्छी डिश सर्व करे, सबसे अच्छी, समझे ना? चलो सब लोग बैठ। चलो ब्रूस, अब ऐसा करो, कुछ खा लो। अगर उन्हें मैं सबक नहीं सिखाता ना तो वो पैसे ले जाते। बिल्कुल सही कहा। ऐसे गुंडों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। जिस दिन वो पहली बार यहाँ आए थे ना, पैसे लूटने के लिए, तभी सिखाना चाहिए था। इनकी वजह से कब से हमारे बुरे दिन चल रहे हैं। लेकिन आज ब्रूस ने हमारा बदला लिया। सब लोगों ने देखा ब्रूस कुंफू मास्टर है।
हमें वांग लिचाओ से डर लगता था क्योंकि हमारे पास कोई अपना कुंफू मास्टर नहीं था, लेकिन अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ब्रूस ली है, मास्टर ये का शिष्य। उठो ब्रूस, कम ऑन, सबसे कुछ कहो। अरे छोड़िए ना, सब वेट कर रहे हैं। अगर वो गुंडे यहाँ फिर से आके परेशान करें तो मुझे बताना। समझ गए? समझे कि नहीं सब? जहां कहीं भी वांग लिचाओ के आदमी हफ्ता लेते हुए नजर आए, उसी वक्त आके ब्रूस को बताए। हाँ ब्रूस, मैं बताऊं, मेरे पास एक आइडिया है। हम वांग लिचाओ को जो पैसा देते थे वो अब हम तुम्हें देंगे। हाँ जरूर, क्यों नहीं। हाँ हाँ जरूर, मैं भी तैयार हूँ। हाँ हाँ नहीं, मैं भी तैयार क्या हूँ। कह रहे हैं आप? मुझे नहीं चाहिए पैसे। नहीं, तुम ऐसे मत कहो, तुम डिजर्व करते हो। हमें जो आज खुशी मिली है, मैं चाहता हूँ वो हमेशा बरकरार रहे। हम भी चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। मुझे लगता है वांग लिचाओ के मेंबर आलियांग को तो ब्रूस ने अभी हम सबके सामने हराया है, लेकिन वो बहुत ही बुरा आदमी है। वांग लिचाओ बोलता बहुत ही मीठा है, पर असल में वो बहुत ही निर्दयी आदमी है। आज जो कुछ हुआ वो छोटी बात नहीं है, इसलिए ब्रूस, मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हें छिप जाना चाहिए। शोमा, आलन, ब्रूस के लिए कुछ सोचो कि उसे कहाँ जाना चाहिए। हाँ, क्या कहा? मैं क्यों जाऊँ? मैं उससे नहीं डरता। ब्रूस, वांग लिचाओ की बहुत बड़ी गैंग है और उसके पास बहुत सारे गुंडे हैं। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, उसको चैलेंज मत दो ब्रूस। देखता हूँ मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। बेटा, ये मिस्टर ली को ले जाकर दे दो। ठीक है। लड़ाई, मैं उसे दिखाता हूँ लड़ाई क्या होती है। अरे भागो, अरे मारामारी करे, भागो। रुक जाओ, लड़ाई मत करो, रुक जाओ। मारो इसे, मार डालो, बचना नहीं चाहिए। पुलिस आ गई, चलो भागो। वो पुलिस आ गई, चलो 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 चलो, चुप जाओ, देखना मत। आपके लिए एक नोट है। क्या तुमने मिस्टर ली के थिएटर में मारपीट की? मास्टर, हम प्रोटेक्शन चार्जेस कलेक्ट नहीं कर पाए। ब्रूस ली ने हमारा मजाक उड़ाया। मैं सिर्फ उसको सबक सिखाना चाहता था। अगर ब्रूस उन सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने लगा तो हमारी तो इनकम बंद हो जाएगी। हमें उसे समझाना ही पड़ेगा। ब्रूस के पास जाना चाहिए था, हाँ? लेकिन थिएटर में जाके मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। हम ब्रूस ली को नहीं हरा सकते। देखो, तुमने थिएटर में जाके मारपीट की और लोगों को घायल किया। ये तो पुलिस मेरी इज्जत करती है, नहीं तो अब तक तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। अरे सुनो एलियंग, इतने सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो और तुमने ऐसी हरकत की, हाँ? मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। देखो, हफ्ता वसूली के लिए तुम्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। मिस्टर ली के साथ मारपीट करके तुमने बड़ी गलती की। आप सही कह रहे हैं मास्टर। पता है ना, तुम आम लोगों को परेशान कर रहे हो। जानते हो ली हैक्वान कौन है? एक फेमस परफॉर्मर, हाँ, और एक अच्छा इंसान। अच्छे इंसान को तकलीफ दोगे तो पब्लिक तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, हाँ?
कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ नहीं किया जाता। मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। हेमिंग, जाओ और ब्रूस ली से मिलो। कहना मैं मिलना चाहता हूं। एम्परर ग्रैंड होटल में इसका इंतजाम करो। ठीक है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आलिन, थैंक यू सो मच एग्जाम में मेरी हेल्प करने के लिए। अच्छा वो हम पकड़े नहीं गए। आलिन, वो कौन है? हमारी तरफ ही आ रहा है। मिस्टर ली, मिस्टर वांग ने आपको डिनर पर बुलाया है आज रात एम्परर ग्रैंड होटल में। आपके आने से हमारी इज्जत बढ़ेगी। मिस्टर ली, थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमें माफ कर दीजिए। जो कुछ भी हुआ वो हमारी गलती थी, अब भूल जाइए उसे। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे जो बॉस है वो आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, इसलिए तो आज रात आपको डिनर पे बुलाया है। ठीक है, मैं आऊंगा। आपने हमारा न्योता स्वीकार किया, बहुत अच्छा लगा। आइएगा जरूर। आपसे इजाजत लेता हूँ, बाय बाय। ब्रूस, वहाँ जाना खतरनाक है, किसी को पता नहीं वहाँ क्या होगा। शायद तुम्हारी वाइन में जहर हो। मैं जाऊंगा, अगर नहीं गया तो वो सोचेंगे मैं डर गया। नहीं, तुम मत जाओ वहाँ। मैं जाऊंगा। मिस्टर ली, अब बिल्कुल टाइम पर आ गए। आइए। आइए इस तरह। तुम आ गए, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह हो, जल्दी से हर किसी से नहीं मिलते। और सिर्फ देखने में ही नहीं, बल्कि तुम्हारा हुलिया डील डॉल नक्शा तुम्हारे पापा की तरह है। तुम उनके जैसे ही दिखते हो। पूरे हांगकांग में उनकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा मैंने देखी। आप उनके शोज एंजॉय करते हैं? हमेशा करता हूँ। मैं तुम्हारे पापा का सबसे बड़ा फैन हूँ, सिर्फ उनके ही शोज देखता हूँ मैं। क्या समर सॉल्ट करते हैं वो। तुम्हारे पापा का समर सॉल्ट इतना शानदार है कि जब वो जमीन पर उतरते हैं तो किसी पंख की तरह उतरते हैं, एकदम सटीक। 50 साल की उम्र में भी क्या मार्शल आर्ट करते हैं। मैं सोच रहा हूँ किसी दिन उन्हें खाने पे जरूर बुलाऊं। हाँ, ऐसा करते हैं, सिर्फ उन्हें ही नहीं, हम सब एक साथ मिलके डिनर करते हैं। साथ बैठेंगे तो गपशप होगी, मजा आएगा। आओ। ले आओ। जी। ब्रूस, मैंने आज तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हें पसंद करता हूँ। सच कहूं तो तुम्हारे यहाँ आने से मुझे बहुत खुशी हुई है। एक बात बताऊं, मैं बचपन से ही मार्शल आर्ट मास्टर्स का फैन रहा हूं। उठाओ, चीयर्स करते हैं। लो ना। मैं नहीं पीता हूं। अच्छा, इतनी सी ले लो। हाँ, चीयर्स। मुझे दो। पीना हो गया हो तो मुद्दे की बात करें। ब्रूस, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि
तुमसे माफी मांग सकूं। हाँ और कोई बात इससे ज्यादा जरूरी नहीं हो सकती है। ठीक है, इट्स ओके। अरे रुको तो, बात सुनो। सब जानते हैं कि मैं लोगों से हफ्ता वसूली करता हूं। हाँ, तो बहुत से लोग मुझे कोसते होंगे, बुरा भला कहते होंगे और चाहते होंगे कि मैं मर जाऊं। शायद तुम भी ये जानते हो, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मैं ये सब उन लोगों के लिए ही करता हूं। ब्रूस, बैठ जाओ, बैठो। हाँ। देखो ब्रूस, मेरे कई साथी जेल जा चुके हैं और वो भी कई बार। वो जेल जाते हैं या तो चोरी की वजह से या लड़ाई झगड़े की वजह से, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो वापस आ जाते हैं। फिर मैं उन्हें रख लेता हूं और काम देता हूं। इतना तो मैं कर ही सकता हूं। तुम देख ही रहे हो मेरे पास काम करने के बाद इनका बर्ताव कितना अच्छा हो गया है। अब कोई चोरी चकारी नहीं करता। तुमने ये बात तो सुनी होगी कि अपने शहर के कमिश्नर आजकल मेरी बहुत तारीफ करते हैं। वो बहुत खुश है मुझसे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं ये सब पब्लिक के लिए कर रहा हूं। हाँ, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि इसके लिए मुझे कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इन्हें काबू में करना आसान काम नहीं है, लेकिन मैं इन्हें काबू में रखता हूं, सुधारता हूं। पुलिस ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। अब सोसाइटी के लिए कुछ करो और बदले में आप कुछ चाहो तो इसमें क्या बुराई है। मैंने इन व्यापारियों से खूब पैसा कमाया है और इनका फर्ज भी बनता है कि ये समाज के लिए कुछ करें। अगर इनके लिए थोड़ा बहुत पैसा ले लिया तो क्या बुराई है। जरा सोचो, अगर मैंने इन बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया तो हो सकता है कि ये समाज को ज्यादा तकलीफ पहुंचाए। तो क्या मुझे इन्हें छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ही जानता हूं कि मैं इन्हें कैसे मैनेज कर रहा हूं। पहली बात, मैं समाज के लिए अच्छा एग्जाम्पल हूं। दूसरी बात, मैंने कड़े नियम बना रखे हैं इनके लिए। एक बात और बताऊं, मैं खुद भी जेल जा चुका हूं 5 बार। और उसका अफसोस भी होता है, बहुत अफसोस होता है। जैसा कि कन्फ्यूशियस ने कहा था कि इंसान अपने बारे में 50 की उम्र में जान पाता है। मुझे भी 50 की उम्र में ही पता चला कि हर किसी को किसी और की जिंदगी के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं कभी चोरी या खून नहीं करता। अगर कोई मुझे कोसता भी है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मुझे मार भी दे तो मैं कभी पलटवार नहीं करता, बल्कि उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी ऐसा ही नियम पाले, कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाए। और जो नहीं मानता, हम उसे सजा देते हैं। जैसे कि आलियांग तुम्हारे ब्रूस के साथ हाथापाई हुई, लेकिन तुम्हें उसके पापा का थिएटर तोड़ने की क्या जरूरत थी? हाँ? थिएटर? ये तो मुझे पता ही नहीं था। इसे मैं संभालता हूं। तुमने मेरे पापा का थिएटर तोड़ा? तुम ये नहीं जानते कि जब तुमने ब्रूस के पापा का थिएटर तोड़ा, तब तुमने सिर्फ उन्हें ही हर्ट नहीं किया, बल्कि मुझे भी बहुत बुरी तरह से हर्ट किया। क्या तुमने ये गलती की? हाँ मास्टर। सच में? तो फिर बताओ, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए या नहीं? हाँ। जोर से बोलो। हाँ मास्टर। गुड। अपने भाई को अस्पताल ले जाके इलाज करवाओ।
किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अमिंग, बताइए मास्टर, क्या करना है? तुम सबसे पहले थिएटर जाओ, मेरा माफीनामा लेते जाना और साथ में 1000 युआन भी, और ये सब ले जाके मिस्टर ली को देना। और ये मत कहना कि ये कॉम्पनसेशन है, बल्कि ये कहना कि ये उनके थिएटर के लिए स्पॉन्सरशिप है। और एक बात और कहना कि उनके थिएटर के प्रोटेक्शन चार्जेस हमने हमेशा के लिए माफ कर दिए हैं। मास्टर, इससे तो हमें बहुत नुकसान होगा। इस नुकसान की हम भरपाई कर लेंगे। इस नुकसान को हम दूसरों से वसूल लेंगे। जाओ। जी। और सुनो, जब उनसे मिलो तो अच्छे दिल से मिलना और दूसरों को देने की कोशिश करो ताकि तुम्हारा दिल भी अच्छा बना रहे, समझे? अब ठीक लग रहा है? मिस्टर ली, वांग ले जाओ कि यहाँ से कोई मिलने आया है। ठीक है, आता हूँ। आमिंग? मिस्टर ली, आमिंग आप यहाँ? उस दिन जो भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर दीजिए प्लीज। मैं मिस्टर वांग की तरफ से माफीनामा लाया हूँ। अरे कोई बात नहीं। ये माफीनामा और ये 1000 युआन, और इसके बदले वो चाहते हैं पिंग गुई बियाओ का परफॉर्मेंस आप उनके लिए करें। और पिछली बार हमारे भाइयों ने आपके थिएटर में जो मारपीट की थी उसके लिए हमारे बॉस ने ये माफीनामा खुद लिखकर भेजा है। अरे क्या, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अगर तुम्हारे बॉस को मेरी परफॉर्मेंस देखना है तो मैं खुद उनको टिकट ले जाकर दे दूंगा, लेकिन उसके पैसे नहीं ले सकता। प्लीज ले लीजिए और अपने बेटी से कहिए कि व्यापारियों की मदद ना करे और हमारा विरोधी ना बने। ले लीजिए। समझ गए ना मिस्टर ली? अपने बेटे से कहिए कि व्यापारियों की मदद ना करे। हाँ ठीक है। मिस्टर लिन, क्या तुम्हें मिस्टर वांग ने भेजा है? आओ आओ, बैठो बैठो। बैठो। जाओ हमारे गेस्ट के लिए कुछ लेकर आओ। मिस्टर लिन, मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आया हूँ। कोई बात नहीं। हमारे बॉस ने कहा है वो आपको किसी दिन ओपरा देखने बुलाएंगे। ली हाई क्वान की एक फेमस परफॉर्मेंस पिंग गुई बियाओ। प्लीज आप हाँ कह दीजिए। हमारे बॉस और मिस्टर ली बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अगर आप आएंगे तो दोनों को ही अच्छा लगेगा। मिस्टर वांग से मेरा थैंक्स कहना, और हाँ, उनको मेरा एक मैसेज भी देना। मुझे बचपन से ओपेरा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर लिन, एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक छोटी सी मदद कर दीजिए। मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हमारे ये भाई लोग और हमारे बॉस का काम आप लोगों के बल पर ही चल रहा है। अगर हमें आपसे थोड़ी सी रिलीफ मिल जाती तो। रिलीफ आपके लिए? तब तो तुम गलत जगह पर आए हो। मैं कोई समाज सेवक नहीं हूं, और वैसे भी मैंने इस साल बहुत सारी रिलीफ आपको दी है। अगर गिना जाए तो मैंने आपको 1000 युआन हर महीने दिए, यानी अब तक 10,000 युआन। हाँ? तो आप बहुत गुस्सा हो रहे हो। अच्छा, एक आइडिया है, अब हम पुराने रूल्स ही फॉलो करते हैं। आप हमें पे कीजिए, हम प्रोटेक्शन देते हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे का एहसान मानेंगे। अब हमें आपके एहसानों की जरूरत नहीं। ठीक से सोच लीजिए। ठीक है, 1 मिनट, मैं किसी को भेजता हूं पैसे लेकर। हाँ? अरे ब्रूस,
आ गए? आप इनसे पैसे मांग सकते हो। हाँ, क्या हुआ? कल ही मैंने गंजे आलिया को भगाया था, आज तुम मार खाने आए हो क्या मुझसे? हम भाई लोग इस जगह की सिक्योरिटी करते हैं। जब इतनी मेहनत करते हैं तो हम लोगों को रिटर्न में कुछ तो मिलना चाहिए ना। ये काम हमारी पुलिस का है, तुम लोग क्यों पुलिस बन रहे हो? बिल्कुल सही। यहाँ सब जानते हैं कि तुम लोग क्या करते हो। अगर ये लोग पैसे ना दे तो तुम इन्हें तंग करते हो। देखिए, हमारे बिना यहाँ किसी का काम नहीं चलेगा। देखो, तुम्हें एक बात साफ बोलता हूं मैं, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि इस पूरे इलाके से हफ्ता मांगने कभी मत आना। वापस जाओ और वांगली चाव से कह दो कि अगर उन्हें कोई तकलीफ है तो वो मेरे पास आए, ब्रूस ली के पास।许多年前，你跨过了湘江，越过了大洋，孤身一人，只换了辛苦。你赤手空拳，三招五式，其他的五洲震荡，四海翻腾，四海翻腾，四海翻腾。世界这块。